को हमारे साथ प्रहलाद जोशी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप लोग, मुझे लग रहा है 2 मानकर चल रहे थे 2 आउट ऑफ 4 रिजल्ट, लेकिन वो 3 आउट ऑफ 4 हो गया है। और छत्तीसगढ़ तो एक तरह का बोनस है आप लोगों के लिए, या फिर आप कहेंगे कि पहले से आंकलन था? नहीं, ये तो आप ऐसे सोच के रखे थे 4 में 2 होगा। हमने तो कल भी मेरा स्टेटमेंट है और हमारे बहुत राष्ट्रीय नेतृत्व का भी स्टेटमेंट है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग से पहले आपके चैनल सहित बहुत लोग मेरे से बातचीत किया और तब मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम 4 में 3 हम जीत जाएंगे। मिजोरम में हम एनडीए ही रहेंगे और तेलंगाना में तो हमारा परफॉर्मेंस पहले से तुलना में ठीक हुआ है, फिर भी वी आर नॉट फुल्ली हैप्पी ऑन दैट। लेकिन 4 में 3 आना पक्का है, ये तो हमने कल भी बताया है, इससे पहले भी बताया है। तो कल तो आपका था, तो हमारा नहीं था। हमारा तो 3 तो मिनिमम था। प्रहलाद जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कहा यह जाता है कि लाडली योजना से लाडला बना दिया सबने। तो मुझे ये बताइए कि सर, हर किसी के मन में ये है कि भाई किसी चेहरे पे तो आपने चुनाव नहीं लड़ा, केंद्र से 3 लोगों को आप लोगों ने वहां भेजा, तो मुख्यमंत्री को लेकर के कि कौन होगा, इसको लेकर क्या असमंजस है, या फिर बीजेपी के अंदर क्लियर पिक्चर है कि पहले से ही हमने सोच लिया और उन्हीं चेहरों को आगे कर दिया? नहीं, तो अभी चुनाव हुआ है, अभी पूरा रिजल्ट भी नहीं आया है। हम जरूर उधर तो हमारा जबरदस्त मेजॉरिटी आएगा, लेकिन बाद में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व जो है, वो लोग बैठ के हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी से बातचीत करके लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग बुला के उधर निर्णय होगा। उसमें तो बात करने के लिए मुझे कोई अधिकार भी नहीं है, मैं बात भी नहीं करूँगा। प्रहलाद जी, 2018 की अगर तस्वीर देखें तो 2018 में 5 राज्य में आप लोग नहीं आए थे, लेकिन 2019 में एक बड़ी जीत के साथ वापस आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब इस बार तो 3 अप है आपका स्कोर, 3 राज्यों में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो इस बार 2024 की तस्वीर क्या रहेगी? 400 पार? नहीं, वो तो कम से कम जो हमारा भारतीय जनता पार्टी लास्ट टाइम हमारा ही संख्या 303 थे। मुझे लगता है कम से कम हम 350 से ज़्यादा होगा। और आप भी जानते हो, जो हम विधानसभा में जीते उससे बहुत बड़ी मात्रा में, उससे ज़्यादा हम सीट जीतेंगे लोकसभा में। हमारा समर्थन मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो लोकसभा में, क्योंकि वो मोदी जी का नेतृत्व में और मोदी जी का चुनाव ऐसे मानते हैं लोग। इसलिए मुझे लगता है 350 से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा और कुछ एनडीए का जो हमारा साथी है वो सब मिलके हमारे बहुत बड़ा समर्थन लोकसभा में मिलने वाला है। जैसे आप जानते हो, राजस्थान में हम लास्ट टाइम हारे थे, लेकिन हम 25 आउट ऑफ 25 हम जीते थे। तो जिन लोगों ने हमारा पार्टी छोड़ के चले और अभी चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में, उनका स्थिति क्या हो गया आप जानते हो। तो जीते थे मोदी जी के कारण, बाद में मोदी जी को उन्होंने छोड़ के चले गए। अभी क्या हो रहा है, बीजेपी को छोड़ के चले, उनका पार्टी का क्या हो रहा है आप जानते हो। प्रहलाद जी, ये कहा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया वो उनको बहुत भारी पड़ा है, और सनातन का अपमान जिस तरह से जनता नाराज हुई उनसे, और वो उसने बीजेपी को इन नंबरों तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया, ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, सिर्फ सनातन नहीं है, कांग्रेस पार्टी, जब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व, स्पेशली आफ्टर जो इंडिपेंडेंट कांग्रेस है, वो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का पार्टी है। ये तो तुष्टीकरण ही अपना नीति बना के वो चल पड़े हैं। और पहले तो इसका चला क्योंकि उस टाइम कांग्रेस ही कांग्रेस था। अभी तो लोग समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करते हैं, उसके कारण पावर में आता है, बाद में तो लॉलेसनेस रहता है, दंगा फसाद होता है। ये तो देखते हुए लोग इनको रिजेक्ट करने का निर्णय किया, और ये तो सनातन उसमें एक कारण है, बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। कांग्रेस पार्टी ने जो सनातन के धर्म के बारे में उनके पार्टी के, उनका अलायंस से जो स्टेटमेंट दिया, बाद में उसके उधर कर्नाटक में तो स्वयं खरगे जी का सुपुत्र उसका सपोर्ट किया, उदयनिधि स्टालिन का, बिहार में ऐसे रामचरितमानस लेके, ऐसे बहुत कुछ घटना हुआ है। पहले से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का जो फ्रेंडली पार्टी है,
इन लोगों का सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुत्व और सनातन धर्म को अपमान करने का ही उनका पॉलिटिक्स, वो अपने आप ऐसे वो लोग समझते हैं, लोग सब बस दिखाया है। प्रहलाद जी, आप लोगों के लिए अभी खुशी का समय है, जश्न का समय है, लेकिन हड़कंप वहां पर दूसरे इंडिया गठबंधन में मच गया है, बैठक भी बुला ली गई है। अब उसका 2024 के लिए एक बड़ी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हार के पीछे के कारणों पर मंथन भी होगा, विवेचना भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।